और चलिए इस बीच बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पतंजलि विज्ञापन केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई इस वक्त चल रही है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव को कड़ी फटकार लगाई थी और इस पूरे मामले पर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चल रही है सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव बालकृष्ण का माफीनामा खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। एक्शन की बात कही गई थी कोर्ट की ओर से। कहा गया था कि जो माफीनामा है उसे हम खारिज करते हैं और ये नाकाफी है जिस तरह से भ्रामक विज्ञापन पतंजलि की ओर से सर्कुलेट किए गए। सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर बेहद सख्त शुरुआत से ही नजर आ रहा है और अब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सुनवाई चल रही है। मुकुल रोहतगी की तरफ से कहा गया है कि इस मामले में मेरिट पर सुनवाई शुरू की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुछ अतिरिक्त दाखिल किया गया है क्या? आपने कहा था कि कुछ और भी दाखिल करना चाहते हैं। ज्यादा डिटेल्स इस पर मैं ले लेती हूँ। मेरे साथ लीगल एडिटर आशीष सिन्हा जुड़ गए हैं। आशीष, क्या अपडेट्स मिल रहे हैं, क्या चल रहा है फिलहाल कोर्ट में? देखिए, महज कुछ मिनटों के बाद अब सुप्रीम कोर्ट के सवाल होंगे और बाबा रामदेव और बालकृष्ण को जवाब देने होंगे। दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट में बाबा रामदेव और बालकृष्ण दोनों ही पिछले आदेश के मुताबिक पेश हुए। मुकुल रोहतगी उनकी तरफ से पेश हुए, बालकृष्ण और रामदेव की तरफ से, और उन्होंने कहा कि इस मामले में मेरिट पर सुनवाई होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि क्या आपने कुछ अतिरिक्त हलफनामा फाइल किया है? तब मुकुल रोहतगी ने कहा कि हम 3 दिनों के भीतर पब्लिक फोरम पर माफी मांगने के लिए तैयार हैं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके संबंध में वो बातें कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, हम आपके मुवक्किल यानी बाबा रामदेव से बात करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव और बालकृष्ण इन दोनों को कहा कि आप डेस्क के आगे आइए, यानी वो पीछे की तरफ बैठे थे, आप आगे आइए, और मुकुल रोहतगी को कहा कि आप बैठ जाइए, हम इनसे सवाल जवाब शुरू करेंगे। फिर जस्टिस सीमा कोहली ने पहला सवाल बाबा रामदेव से ये कहा कि आपने योग के लिए बहुत कुछ किया है, आपकी एक बहुत बड़ी गरिमा है और इसके लिए, लेकिन इसके अलावा जो आपने ये पतंजलि शुरू किया है वो दरअसल एक बिजनेस का हिस्सा है। उसी बीच कोर्ट का जो लिंक होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का लिंक, उसमें कुछ तकनीकी खामियां आ गई, जिस पर कोर्ट ने कहा कि अब हम 5 मिनट के बाद इस मामले में सुनवाई शुरू करेंगे। हालांकि कोर्ट ने यह भी क्लियर कहा कि हमारी तरफ से कोई सेंसरशिप नहीं है, चूंकि तकनीकी खामियां हैं इसलिए हम 5 मिनट के बाद सुनवाई शुरू करेंगे। महज कुछ मिनटों के बाद जब सुनवाई शुरू होगी अंजलि, तो वो सुनवाई बेहद दिलचस्प हो जाएगी। दिलचस्प इस लिहाज से हो जाएगी क्योंकि अब सीधे सवाल सुप्रीम कोर्ट के होंगे और जवाब बाबा रामदेव के होंगे। यानी इस पूरे मामले की सुनवाई की रूपरेखा क्या होगी, क्या बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट माफ कर देगा, ये सब कुछ अब महज कुछ मिनटों के बाद तय हो जाएगा। चूंकि आशीष कहा जा रहा है कि अब पब्लिक डोमेन में सीधे तौर पर, चूंकि माफीनामा जो हलफनामा दाखिल किया गया था उसे तो कोर्ट ने खारिज कर दिया था पिछली सुनवाई में, अब अगर पब्लिक डोमेन में आकर किसी तरह की माफी मांगते हैं तो कोर्ट का रुख क्या कुछ नरम हो सकता है? देखिए, कोर्ट का रुख मुझे लगता है कि पिछली अगर 2 सुनवाई को देखा जाए तो आज कोर्ट का रुख बेहद नर्म है। अमूनन हमने कोर्ट में देखा है कि कोर्ट जब भी बाबा रामदेव के मैटर को सुनता है उस समय बहुत ज्यादा एग्रेसिव रहता है, लेकिन आज ये माहौल नहीं है। आज माहौल बहुत कूल है क्योंकि मुकुल रोहतगी ने कहा कि हम माफी मांगने के लिए तैयार हैं। इससे पिछली सुनवाई जो हुई थी उसमें भी मुकुल रोहतगी ने ये पेशकश की थी, लेकिन वो ओरली थी। आज सुप्रीम कोर्ट में ये बात वो रिकॉर्ड पर लाना चाहते हैं। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट बाबा रामदेव से सीधे सवाल पूछना चाहता है। दरअसल पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने आयुष विभाग के जो ज्वाइंट कमिश्नर थे उत्तराखंड के, उनसे सवाल जवाब किए थे। ठीक उसी तरह बाबा रामदेव से सवाल जवाब होंगे। वो सवाल जवाब बेहद दिलचस्प होंगे और हम अपने दर्शकों को सबसे पहले बताएंगे कि क्या सवाल सुप्रीम कोर्ट के थे। हालांकि जो शुरुआत जस्टिस सीमा कोहली ने की उसमें उन्होंने कहा कि आपका बेहद सम्मान है, आपने योग के लिए बहुत कुछ किया, आपको लोग फॉलो करते हैं, लेकिन जो आप बिजनेस कर रहे हैं यानी जो पतंजलि शुरू हुआ है वो बिजनेस है। उसके बाद लिंक में तकनीकी खामियां आ गई। तो इंतजार महज कुछ पलों का करना होगा जब इस मामले में फिर से सुनवाई शुरू हो जाएगी। देखना यह भी होगा कि आयुष विभाग की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ कहा जाता है। पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने यह पूछा था कि इतने सालों में यानी 2018 से लेकर 2024 के बीच में आयुष विभाग के पास जो पतंजलि के खिलाफ जो शिकायतें आई थी उसको लेकर क्या कार्रवाई की गई है। बिल्कुल, और बहुत इंटरेस्टिंग भी होगा ये नजारा मुझे लगता है आशीष, जब सीधे सवाल सुप्रीम कोर्ट के जजेस रामदेव से करेंगे। ये सवाल जवाब सिर्फ रामदेव से होंगे या फिर बालकृष्ण भी मौजूद रहेंगे साथ में? देखिए, दोनों को अदालत ने बुलाया है क्योंकि दोनों ही अदालत में पेश हुए थे। बाबा रामदेव और बालकृष्ण दोनों पीछे की तरफ बैठे हुए थे। अदालत ने ये कहा कि आप आगे की तरफ आइए और जहां पर वकील बहस करते हैं, जज डेस्क पर वकील बहस करते हैं, वहां पर बाबा रामदेव को बुलाया गया। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही बोलना शुरू किया, जिसमें उन्होंने कहा कि आपने योग के लिए बहुत कुछ किया है, आपका बहुत सम्मान है, लेकिन आप जो कर रहे हैं ये एक बिजनेस है। उसके बाद तकनीकी खामियां आ गई। लेकिन मैं कह रहा हूं कि
बहस कुछ मिनटों के बाद जब सुनवाई शुरू होगी तो बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि अभी तक बाबा रामदेव की तरफ से जो जवाब दे रहे थे वो उनके वकील, चाहे वो सांघवी साहब हों, चाहे वो मुकुल रोहतगी साहब हो, वो दलील सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दे रहे थे। लेकिन अब बाबा रामदेव को सीधे सुप्रीम कोर्ट के सवालों का जवाब देना पड़ेगा और वो बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि यहाँ पर मुकुल रोहतगी या फिर सांघवी उनको सेव नहीं कर पाएंगे। बाबा रामदेव को खुद अपनी वकालत करनी पड़ेगी, या यूं कहें बाबा रामदेव सुप्रीम कोर्ट में अपनी मामले की वकालत अब खुद करने जा रहे हैं। बिल्कुल इंटरेस्टिंग होगा ये, चूंकि सीधे सवालों का जवाब अब रामदेव को देना होगा, वकील नहीं बल्कि खुद रामदेव और बालकृष्ण जवाब कोर्ट के समक्ष रखेंगे, सवालों का जवाब देंगे। लेकिन आशीष, पिछली 2 से 3 सुनवाइयों की अगर बात करें तो कोर्ट की ओर से ये भी कहा गया था, जब गुस्से में कोर्ट नजर आया था, कि आप एक्शन के लिए भी तैयार रहिए। लेकिन अब पब्लिक डोमेन में जब माफीनामे की बात आ रही है तो क्या अब एक्शन की बात को कोर्ट कुछ पीछे हटेगा इस बात से और माफी दे दी जाएगी रामदेव को? देखिए अंजलि, मैं थोड़ा सा और डिटेल बता दूं कि अब जो मामले की सुनवाई है वो शुरू हो गई है। कोर्ट ने बाबा रामदेव से पूछा है कि जो आपने क्या किया है, क्या हम उसके लिए माफी दे दें। जिसके बाद बाबा रामदेव ने कहा कि परम आदरणीय न्यायमूर्ति महोदय, जो हमसे भूल हो गई है उसके लिए हम बिना शर्त माफी मांगते हैं। तब कोर्ट ने कहा कि आपने क्या सोचा कि कोर्ट के आदेश के बावजूद आप एडवर्टाइजिंग करेंगे? आपने एडवर्टाइजमेंट छापा, भाषण दिया और आपने पद्धति के लिए दूसरी पद्धति को रद्द करने की बात की, यानी एलोपैथी की जो बात थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा। फिर रामदेव ने कहा कि हमारी मंशा ऐसी नहीं थी, हमने 500 से ज्यादा रिसर्च की है आयुर्वेद को लेकर और हमने हर मेडिकल स्तर पर इसका अनुसंधान किया है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आप इस रास्ते पर नहीं जाएंगे और ये हक आपको किसी ने नहीं दिया, आप यहाँ इसलिए हैं कि आपने कोर्ट के आदेश की अवहेलना की। फिर रामदेव ने यह कहा कि हमें उस समय नहीं करना चाहिए था, हम इसके लिए क्षमा मांगते हैं, हम एविडेंस की बात कर रहे थे, रामदेव ने यह कहा। फिर कोर्ट ने यह कहा कि लाइलाज बीमारियों के लिए जो दवाइयां बनती हैं उसके प्रचार के लिए नहीं जाता, ये कोई नहीं कर सकता, किसी ने नहीं किया। प्रेस में जाकर आपने बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना हरकत की। तो सुनवाई इस समय जारी है अंजलि, और सुनवाई जो है वो बेहद दिलचस्प मोड़ पर है। मुझे लगता है कि मुझे भी कोर्ट रूम के भीतर जाना चाहिए। जितनी अपडेट है हम अपने दर्शकों के साथ पल पल की साझा करेंगे। बिल्कुल दिलचस्प है ये। और आशीष, एक एक जो सवाल जवाब अभी हुए हैं कोर्ट रूम के भीतर वो हमें बता रहे हैं, क्योंकि आप ही के थ्रू न्यूज हम अपने दर्शकों तक अंदर कोर्ट रूम की बता रहे हैं। आशीष, एक बार फिर से मैं चाहूंगी कि और कितनी देर तक आप बताएं कि ये जो सवाल जवाब हैं वो चल सकते हैं, और बाबा रामदेव की ओर से जिस तरह से जवाब पेश किए जा रहे हैं, कितनी उम्मीद अब नजर आती है राहत की? देखिए, जो सवाल जवाब है उनका सिलसिला शुरू हो गया है। कोर्ट यही दरअसल कह रहा है कि जब पिछले साल 21 नवंबर को हमने आदेश दिया था कि आप किसी भी तरह के भ्रामक विज्ञापन को लेकर कोई चर्चा नहीं करेंगे, तो आपने 22 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की और आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी। रामदेव ने यह कहा कि हमारे पास कई रिसर्च है, मैं रिसर्च की बात कर रहा था, हमारा मोटिव कहीं से भी कोर्ट के आदेश की अवहेलना करना नहीं था। ये दलीलें बाबा रामदेव की तरफ से कही गई। कोर्ट ने यह भी पूछा कि आपने दूसरे जो संचार के माध्यम है, यानी ठीक करने के माध्यम है, यहाँ पर कोर्ट का मतलब एलोपैथी से था, आपने उसको खत्म करने की या उस पर निशाना साधने की कोशिश क्यों की, उसकी क्लेरिफिकेशन भी बाबा रामदेव इस समय अदालत में दे रहे हैं। तो बेहद दिलचस्प सुनवाई इस समय सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, कोर्ट नंबर 11 में, जहां बाबा रामदेव सुप्रीम कोर्ट के सवालों का जवाब दे रहे हैं। चलिए ठीक है, आप नजर बनाए रखिए आशीष इस पर, अपडेट्स लगातार चूंकि आपके जरिए आगे भी पहुंचाएंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इस पर जानकारी देने के लिए।